जेपी दलाल, हरियाणा से हैं, कृषि मंत्री हैं। उनका बयान जो आता है वो बड़ा। हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल ने जो कहा है कि भगवान का सौदा करता है वो किसान की कीमत क्या जाने। जो भगवान का सौदा करता है किसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे ना सका वो जान की कीमत क्या जाने। यहाँ इतने किसान मरे, इतने शहीद हुए, यहाँ उसके ऊपर एक शब्द भी बोलना। लगातार करें, एमएसपी था, है और रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, वर्तमान में है, आगे नहीं रहेंगे। कि जिनसे थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए। अगर विपक्ष समर्थन कर रहा है तो इसमें बुरा क्या है? बुरा क्यों लग रहा है? अगर विपक्ष समर्थन कर रहा है आपको बुरा लग रहा है, जब आप विपक्ष में थे आप समर्थन करते थे। इससे ज्यादा प्यार तो नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। इतनी मजबूत सरकार है, 350 सीटें बीजेपी की, ये क्यों नहीं बहला फुसला लेते हमें? अगर ये बात सही थी तो आपने क्यों सीबीआई जांच नहीं करवाई? आपने क्यों एनआईए की जांच नहीं करवाई? इंटेलिजेंस ब्यूरो आपका क्या कर रहा है? सवाल प्रधानमंत्री से हो रहे हैं, तमाम सवाल प्रधानमंत्री से हो रहे हैं। मोदी ने नारी को सम्मान नहीं दिया, मोदी ने नारी को सम्मान नहीं दिया, क्या देश में झुका दिया। नारा है कि मैं कुछ नहीं बचने दूंगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत, मेरे खास प्रोग्राम के साथ जमीनी हकीकत। एक तरफ कृषि मंत्री का बयान आ जाता है, जेपी दलाल हरियाणा से हैं, कृषि मंत्री हैं। उनका बयान जो आता है वो बड़ा है। सबसे पहले मैं बयान से शुरुआत करूंगी, उसके बाद संसद तक की भी बात होगी। उनका बयान आता है कि ऐसे तो किसान मरते ही रहते हैं, घर होते तो भी मर जाते। उनका ऐसा बोलना इस समय जब ये आंदोलनरत हैं सभी किसान, कितना बड़ा मुद्दा है। और उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली है हालांकि, और कहा है जिसको कोई मेरे शब्दों से आहत हुआ है तो मैं माफी भी मांगता हूं। दूसरी तरफ विपक्षी भी रोटियां सेक रहा है, विपक्षी पार्टियां भी रोटियां सेक रही हैं और उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है, पहले नाम बता देती हूं, प्रियंका गांधी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि जब राहुल गांधी संसद में खड़े थे, बात बड़ी है पर बात सुनिएगा, राहुल गांधी संसद में खड़े थे और जब संसद में उन्होंने कहा कि जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए कुछ समय मौन धारण करते हैं, तो वहां पर जो सत्ता पक्ष है उनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ। ये प्रियंका गांधी का बयान है। दूसरी तरफ कृषि मंत्री का बयान है जो आपको बता दिया, पर लोगों में रोष है। जब अभी मैं ऑफ कैमरा बात कर रही थी, सभी का एक कहना, चलिए बात नहीं बताऊंगी, सस्पेंस रखते हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं क्योंकि फिर आप भाग जाते हैं। तो शुरुआत आपसे करते हैं, उनका बयान कैसा लग रहा है? क्योंकि माफी भी उन्होंने मांग ली है। माफी मांग ली है, ये रोटियां सेकना है। पहले किसान को गाली दो, फिर किसान से माफी मांगो, ये क्या है? और अभी तक वो कुर्सी पे क्यों है? प्रधानमंत्री है, सम्मान करता है, मंत्री अपमान करता है। किसके इशारे पर? ये प्रधानमंत्री के इशारे पर किसानों का अपमान है, ये गृह मंत्री के कहने पर अपमान है। आपने कहा रोटियां सेक रहे हैं, विपक्षी रोटियां सेक रहा है या फिर सत्ता पक्ष रोटियां सेक रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों रोटियां सेक रहे, दोनों रोटियां सेक रहे हैं। वही वहां पे संसद में किसानों के लिए 2 मिनट के मौन पर सेम करते हैं और वही उनका मंत्री किसानों का हंस हंस के मौत का, उनकी शहादत का मजाक उड़ाते हैं। और जो उस मंत्री के साथ बैठे थे वो भी किस तरीके से हंस रहे थे, सब किसानों ने उनकी बातें सुनी है। जब जिस समय आप संसद की वो वीडियो देख रहे थे, कैसा लग रहा था? क्या चल रहा था मन में? क्या कहे, आप 2 महीने से इस आंदोलन में शरीक हैं, पहले दिन से हम आपको यहाँ पर देख रहे हैं, क्या चल रहा था उस समय मन में? मन तो बहुत आहत था, वो कैमरे पर कह भी नहीं सकता। कितना गुस्सा था कि हमारे परिवार के 200 से ज़्यादा शहीद हो गए, उसमें हमारे बेटे भी थे, हमारे भाई भी थे, हमारे बुजुर्ग भी थे, और एक तो संत थे जिन्होंने हमारे दर्द को देख करके आत्महत्या कर ली थी। कुछ ने, एक ने तो हमारे यहाँ भी आत्महत्या की हैं। तो ये इसको लिए क्या कहें? जिस दिन इनके मरेंगे उस दिन देखना देश में क्या होगा। चलिए, ये तो आप गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी ना हो, पर बातें ये हैं कि किसान कहीं ना कहीं आहत ज़रूर हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ मंत्री ये बयान दे रहे हैं, तीसरी तरफ कृषि मंत्री बुला करके बैठक करते हैं और एक मंत्री
ऐसे भाषण देते हैं, ऐसे बयान देते हैं और बाद में माफ़ी मांग लेते हैं। तमाम लोगों में गुस्सा है। इस पर क्या कहना है और आगे भविष्य में कैसी स्थितियां सत्ता पक्ष से? देखिए, जो भी कृषि मंत्री, हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल ने जो कहा है कि भगवान का सौदा करता है वो किसान की कीमत क्या जाने, जो भगवान का सौदा करता है किसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे ना सका वो जान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे ना सका वो जान की कीमत क्या जाने। तो इनको जो है जानों की कीमत इनको नहीं पता है। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि नेचुरल मौत हुई है, अगर घर पर भी होते तो वो मर जाते। ये बताएं, घर पर होते तो खुले आसमान के नीचे होते। ये किसानों की जितनी जो मौत हुई है वो ठंड की वजह से हुई है। कहीं ना कहीं कारण उसमें ठंड है, क्योंकि इतनी कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे, खुले छत के नीचे ये जो किसान है वो आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने तो आंकड़ा दिया है कि 2 से 3 लाख लोग होते हैं, तो महीने में कुछ लोग तो वैसे भी खत्म हो जाते हैं। अरे वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उनका मानना है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो लोग खत्म हुए हैं उसमें 50-55 साल नेचुरल मौत होती है। 80-90 साल, 95-100 साल वाले किसान नहीं थे, उसमें 50-55 साल के युवा किसान भी हैं जिनकी गोली लगकर नवरीत सिंह की जो है मौत हुई। तो क्या वो भी घर पर होते तो वो भी मारे जाते? किस तरह की बेहूदगी भरे बयान है इन्होंने सदन में जो। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक बीच में सवाल है, संसद में जब सभी लोग बैठे रहते हैं, वहां पर सांसद बैठे रहते हैं, उनसे आप क्या होप रखते हैं, क्या आशा रखते हैं, पर या क्या उसके उलट हो रहा है? बिल्कुल सदन में जो हुआ और सदन में बिल्कुल जो अपेक्षा रखते हैं। अगर एक बात बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जो नवाज शरीफ की मम्मी का इंतकाल होता है तो एक ट्वीट कर देते हैं, शिखर धवन के अंगूठे में चोट लगती है, प्रधानमंत्री जी जो है शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। जब हमारे देश के 215 से अधिक किसानों की मौत हो जाती है, अन्नदाताओं की मौत हो जाती है, तो प्रधानमंत्री एक बार भी ट्वीट नहीं करते हैं। और जब सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब उठ करके जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो कहते हैं सदन का अपमान है। ये बताएं सदन का सम्मान कैसे होता है? उसको ये सदन का अपमान बताते हैं। जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 2019 में नारा देते हैं कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, और किसान हितैषी, मजदूर हितैषी जो खुद को सरकार बताती है, सदन में अपमान हो जाता है। इन्होंने जो है ये संवेदनहीन सरकार हो चुकी है। एक ट्वीट भी नहीं किया इन्होंने। जो कहते हैं ये 56 इंच की छाती है इनकी, एक बार इन्होंने ट्वीट करके जो है एक शोक संवेदना व्यक्त नहीं की, एक आंसू नहीं निकलता है इनका। और जब राज्यसभा के 4 मेंबरों का कार्यकाल समाप्त होता है तो ये भावुक हो जाते हैं। गुलाम नबी आजाद के लिए भावुक हो जाते हैं, लेकिन उन किसानों के लिए, उन अन्नदाताओं के लिए हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये बैठे क्यों हैं। ऐसे उनके बयान थे कि कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं जो हमारे कानून के फायदे हैं, वो तो उनको दिख ही नहीं रहे बिल्कुल भी। उनको 2 महीने से नजरअंदाज। तो मोदी जी समझा देना, समझाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एक बात बताइए, हम पढ़ने जाते हैं, अगर बच्चे को नहीं समझ में आता है तो जो टीचर होता है उसका काम होता है समझाना। मोदी जी को अगर इतना कानून समझ में आया है और इन लोगों को, कृषि मंत्री को या तमाम जो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उनको समझ आ रहा है और ये फायदे का सौदा है, तो आप समझाते क्यों नहीं है? आप आइए, आप समझाइए, सिंघू बॉर्डर जाइए, चिल्ला बॉर्डर जाइए, कुंडली बॉर्डर जाइए, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर आइए, आप आकर के समझाते क्यों नहीं है? ये जिम्मेदारी आपकी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के एज ए जो है प्राइम मिनिस्टर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर देश के जो है नागरिकों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप आकर के समझाइए। क्यों आप समझाने में असफल रहे हैं? ये आपका फेलियर है कि आप समझा नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं आप 700 पीसी करेंगे, गांव-गांव जाकर के पीसी करेंगे। गांव-गांव तो जब जाएंगे जब आप यहाँ समझाएंगे। आपके जो प्रधानमंत्री कार्यालय के आसपास जो है 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के दायरे में किसान बैठे हैं, 80-82 दिन से किसान बैठे हैं, उनको आप समझा नहीं पाते हैं। गुजरात आप चले जाते हैं, मध्य प्रदेश आप चले जाते हैं, बंगाल में जो है इसको चुनावी एजेंडा आप बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके आसपास बैठे हैं उनको आप समझाने में फेल रह जाते हैं और आप कहते हैं तो बात तो यहाँ पर बीच में ये है ना कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, कहा जा रहा है और पहले से भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन एक विपक्षी पार्टी के तौर पर, उनकी विचारधारा के तौर पर ना रह जाए। और अब तो यहाँ पर सभी का जो है समर्थन आपको मिल रहा है, खुलेआम मिल रहा है। बिल्कुल विपक्ष का समर्थन। एक बात बताइए, विपक्ष किसान नहीं होता। यहाँ पर राजनीतिक मंच नहीं चल रहा है, किसानों का मंच है और किसानों के मंच पर लगातार चौधरी राकेश सिंह टिकैत लगातार ये कहते हैं कि ये राजनीतिक मंच नहीं है। उनसे आज जब एक पत्रकार ने सवाल किया कि आप भविष्य में राजनीति करेंगे, उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय किसान यूनियन पूरी तरह से अराजनीतिक है, राजनीति से इसका कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। अगर विपक्ष समर्थन कर रहा है तो इसमें बुरा क्या है? बुरा क्यों लग रहा है? अगर विपक्ष समर्थन कर रहा है आपको बुरा लग रहा है, जब आप विपक्ष में थे आप समर्थन करते थे। आप बताइए, आपने तो इतना भुनाया है कि आप तो समर्थन करके आप सत्ता हथिया लिए। आप बताइए, अन्ना आंदोलन पे आपने सत्ता हथिया ली, आपने 60-65 साल से कांग्रेस को जो है उखाड़ कर फेंक दिया, आप सरकार में आ गए। अन्ना आंदोलन को बाबा रामदेव के कांग्रेस से ज्यादा प्यार तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस
कांग्रेस से प्यार किसी से नहीं है। आप क्यों कह रही हैं कि कांग्रेस से प्यार है? हम किसान हैं, हमें किसानों से प्यार है, देश के मजदूरों से प्यार है। अगर कांग्रेस से प्यार होता तो 60 साल वाली कांग्रेस को, जिसके पास 1985 में 413 सीटें थी, उनको हम 47 सीट पर नहीं लाते। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि हमने मजबूत विपक्ष नहीं चुना। अगर हमने मजबूत विपक्ष चुना होता तो शायद ये नहीं कर पाते। मजबूत विपक्ष न चुनना हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि और मैं कह देता हूँ, अंत में कहूँगा कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तक नसीह था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तो आप जो है इस मुगालते में ना रहे कि आपके पास 353 सीट है, 353 सीट हमने दी है तो हम कुर्सी को जो है छीनना जानते हैं। तो आप इस मुगालते में ना रहे। सरकार जिस तरह से कह रही है, गलतफहमी में नहीं जिए, आगे आ जाइए। एक महिला सब पर भारी इस बीच बोल रही थी, कुछ बड़ा बोल रही थी। ईवीएम मशीन हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। सब सामने आ जाएगा। जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तारीख पे तारीख। तो ऐसा जाता है ईवीएम में कोई घोटाला कुछ नहीं हो सकता, कोई सेटिंग नहीं हो सकती। तो आपको क्यों लगता है? 15 वोट डाल के देख, उसके बाद चेक कर लेना। आप भी बीच बीच में चेक कर लेना। हम वोट देंगे हाथ को, हाँ कुछ भी हो सकता है। जो आदमी सुनो, जो आदमी पहले कह रहा मेरी इतनी सीट आएंगी और इतनी ही आई, तो आप ये बताइए घोटाला है नहीं है? क्या पता भरोसा हो अपनी जनता पर? नहीं है, वो क्या जनता हो गई। जब यहाँ से गए पत्रकार, यहाँ से गए, मैं भी उसमें खड़ी थी डिबेट में, और उस डिबेट में डाक बंगले पे डिबेट थी। जिस समय हम डिबेट में 5 आदमी खड़े, विधायक भी खड़े, मैं भी खड़ी थी वहाँ पे, मैं वहाँ सभासद थे। तो आप मुझे ये बताइए, जिस समय वे हमसे पूछ रहे थे, तो उस समय उन्होंने 200 लड़के, जो कंगना रनौत कहती है 200 रुपए पे महिला लाई गई, मैं उसे 5000 रुपए दूंगी, वो किसान के खेत में आके काम करे। 200 रुपए के लड़के, कम से कम 250 लड़के थे, और उन्होंने सामने आके क्या कहा, मोदी मोदी मोदी, इस तरह उन्होंने हवा बनाई झूठ बोल के। तो हवा बनाई गई है, ऐसी चीजें सामने आ रही है। और कंगना रनौत को भी यहाँ पर चेतावनी दे दी है। सभी लोगों से थोड़ी मैं बातचीत कर लूं, सभी लोगों की भागीदारी जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? बात मेरी अंत रह गई। मैं दूसरा आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, सबसे बड़ा फंडी तो मोदी है। मोदी क्यों है? भारतीय रेल लिखा जाता था रेल के ऊपर, उस पर अडानी अंबानी कभी लिखा क्या? भारत से बड़ा हो गया अडानी अंबानी, कैसे रेल पे लाभ लिख दिया? भारतीय रेल लिखा जाना चाहिए उस पर। चलिए, समझ गए होंगे किस चीज का जिक्र किया है, किस शब्द पर जोर डाला है, वो भी आपको पता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? जल्दी बोलिए। इसने खरीद लिया है रेलवे को, सभी को खरीद लिया है। ये दुनिया को जमीन खरीदना चाह रहा है, हम लोगों को भीख मांगवा देगा, हम लोगों को नौकर रखना चाह रहा है, और अडानी अंबानी मालिक बनेगा। वो हम लोगों को मेहनत कराएगा, अपने आप भी सब कुछ करेगा। मेहनत नहीं करना चाहते आप? क्या मेहनत क्यों नहीं करना चाहते? लेकिन अपनी जमीन में करना चाहते हैं, इन गद्दारों की जमीन में नहीं करना चाहते हैं। मेहनत करेंगे, मेहनत करना चाहते हम मेहनत कश लोग हैं, लेकिन हम किसी के नीचे गुलामी थोड़ी करेंगे, मजदूरी थोड़ी करेंगे। हम जो है अपनी जमीन के मालिक हैं, हमारा मालिकाना हक है। हम जो है किसी पूंजीपतियों की यहाँ गुलामी थोड़ी करेंगे। आप करेंगे मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हम बचपन से मेहनत बात की, कोट करना, उस पर सवाल पूछना मेरी। एक मिनट, और आपने कहा यहाँ पर जो है, आपने कहा कोई पार्टी दूध की धुली, तो यहाँ पर मुद्दा जो है पार्टियों का नहीं है कि कौन पार्टी दूध से धुली है कि नहीं है। यहाँ पर सत्ता और व्यवस्था दोनों परिवर्तन कर देंगे हम। जो सत्ता भी परिवर्तित होगी और व्यवस्था भी परिवर्तित होगी, और सत्ता और व्यवस्था परिवर्तित करेंगे। बात यहाँ पर कही है, इस भीड़ के बीच बड़ी बात कही है, सत्ता और व्यवस्था दोनों परिवर्तन में ला देंगे। इस बीच आप कुछ कह रहे, बोलिए। बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन होगा, और ये मोदी की सबसे बड़ी चाल कि अडानी अंबानी को ये देश की कृषि देनी है, और वो क्या करना है कि जैसे बिहार के अंदर आज 10-10, 15-15 एकड़ का किसान उत्तर प्रदेश में मजदूरी करता है, पंजाब में मजदूरी करता है, गुजरात में मजदूरी करता है, उस तरीके से पूरे देश के किसानों की जमीन उद्योगपतियों को दे करके सबको मजदूर बनाना है। ये चाल है, और ये वो चाल पे चल रहे हैं जैसे हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, व्यापार करने आई थी और देश को गुलाम बनाया। उसी तरह ये मोदी, अमित शाह देश को अडानी अंबानी के हाथ दे करके गुलाम बनाना चाहते हैं। तो ऐसा जा रहा है कि बहलाने फुसलाने की कोशिश की आपको, और आप बहला फुसला भी गए, कम से कम आ गए उनकी बात। इतनी मजबूत सरकार है, 350 सीटें बीजेपी की, ये क्यों नहीं बहला फुसला लेते हमें? क्या ये इतने कमजोर हो गए
कि हम कांग्रेस के बहलावे में आ गए या अन्य पार्टी के आगे। पार्टी के बहलाए फुसलाए तो में आ ये गए। क्यों नहीं बहला फुसला लेते हमें? मोदी क्यों नहीं बहला फुसला लेता? आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, विकल्प आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप बहला फुसला सकते हैं इनको, तो आप भी बहलाइए फुसलाइए। जो काम पार्टियां और कर रही हैं वो आप कर लीजिए। ऐसी बातें यहाँ से निकले। इस बीच कोई कह रहा था कि तमिलनाडु से कोई तमिलनाडु से एक नहीं आने वाले, किसी कीमत पे बैंक में नहीं आने वाले। मोदी को अपने जीवन में वोट नहीं दे। मोदी ने किसान को सड़क पे कर दिया, बिछोड़ा धरती का करके हम आकाश छोड़ दे। हमारे शहीद हुए किसान यहाँ पे एक आंसू नहीं काटे उन्होंने। उनकी शहादत पे नहीं रोए, पुलवामा में नहीं रोए। पुलवामा में एक मंत्री एमपी बनता है, उसको उन्होंने तो स्ट्राइक भी की थी। एक आप क्या बात कर रहे हैं? आप सुनो, आप क्या बात कर रहे हैं? एक आंसू तो निकाल देता भाई, बहुत बुरा हुआ, मुझे दुख है। एक आंसू निकालता, किसानों के ऊपर एक दुख, एक बार ये तो कह देता भाई यहाँ किसान शहीद हुए, दुख मानता। कंगना रनौत का सुनो, कंगना रनौत का छज्जा टूट गया, सारा का सारा भाजपा सरकार वहां लग गई, सारे मीडिया को वहां लगा दिया, और यहाँ इतने किसान मरे, इतने शहीद हुए यहाँ, उसके ऊपर एक शब्द भी बोला? शर्म आनी चाहिए उसको। 5 प्रोजेक्ट कंगना रनौत को दिए, बहुत बड़े बड़े, क्योंकि उसने भाजपा की बड़ाई करी, किसान की बड़ाई करी क्या? मैं डाउनलोड करती हूँ अपने मोबाइल को, डाउनलोड करने के बाद गूगल से रोटी नहीं निकलेगी, रोटी किसान ही देगा, किसान ही रोटी देगा। ये बात यहाँ पर है, कितना भी आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लीजिए, रोटी और अन्न तो ये किसान ही देगा जो यहाँ पर है। कहीं भी चले जाइए। कहाँ से आप आए? बार बार कह रहे हैं तमिलनाडु से आको है, तमिलनाडु से आको है, किसान के लिए साथ में ये करने के लिए आके है, उनका साथ देने के लिए आए हैं। सरकार को संदेश क्या देना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि 2 महीने हो गए किसान यहाँ पर है। सरकार को जो बोलना 2 महीने तो हो ही गए हैं, उससे ऊपर हो किसान का जो भी बिल्कुल सही बात कह रही हैं। पत्रकार भूल सकता है, कोई भी भूल सकता है, किसान नहीं भूल सकता कि कितने दिन लाठी चार्ज में पैर तोड़वाए, कमर पर चोट लगी, पानी की बौछारें पड़ी, लेकिन हमारा कदम किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। भले ही हमारे ऊपर गोली भी चलाए, कुछ भी करे, लेकिन किसान पीछे नहीं जाएगा। महिला का जज्बा देख करके क्या लग रहा है? वो यहाँ पर क्या ऐसा चल रहा, फिर सबके दिल में भी जज्बा आएगा ना। जो राइतर नहीं तो कुछ भी नहीं है, सबसे किसान से तरफ से सबको आएगा। उन्होंने आज नहीं तो दुनिया से नहीं है, उतना ये है चल रहे ना अभी। मोदी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि वो पता है बार बार ये कह रहे हैं, 12 मीटिंग हमने कर ली, पर ये किसान लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ तो सबको बेला ठीक होने चाहिए, इसके रख के अभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अभी बहुत दिन से तकलीफ में है सभी, उनका दुख उन्हों भी समझ सकते हैं, क्योंकि तो उन्हों भी इंसान ही है, क्या इंसान का क्या कैसा चल रहा करके सभी उनको समझ सकते। ये जो पब्लिक को ठीक नहीं कर तो उसको छोड़ देना, जो ठीक है सभी कह रहे हैं ना उसको कर देना। गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए गवर्नमेंट है, सब कई के लिए उन्होंने बन रहे हैं, अच्छा के लिए बन रहे हैं करके, जो पब्लिक नको करके बोल दिया तो उसको छोड़ देने का। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जो गलत है उसको छोड़ दीजिए, इनके हित में तो करिए जो सही है। ऐसी बातें ये स्ट्राइक की बात, 1 मिनट। पुलवामा हमले में वीरों ने जो जान देश पर बारी है, ये दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है। अगर ये मोदी जी जो है कल श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, यहाँ पर भी देखा आपने, अगर ये बात सही थी तो आपने क्यों CBI जांच नहीं करवाई, आपने क्यों NIA की जांच नहीं करवाई? इंटेलिजेंस ब्यूरो आपका क्या कर रहा था? कैसे पता चला कि 360 किलो RDX आ जाता है? जब पराली किसान जलाते हैं तो सैटेलाइट बता देता है कि पराली किसान के खेत में जल रही है, लेकिन जब 360 किलो RDX आता है तो कोई सैटेलाइट नहीं बताता है। उसके बाद जो चेक पोस्ट थे वो कैसे हटाए गए? कैसे पता चला कि यही बस जो है बुलेट प्रूफ नहीं है? और जो उसके बाद जो है पुलवामा, तमाम सवाल संदेह के घेरे में है, तो अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? एक DSP दविंदर सिंह पकड़ा जाता है, उसकी जो है जमानत हो जाती है, रिहा हो जाते हैं, तो कहा है कि पुलवामा हमले में वीरों ने जो जान देश पर बारी है, ये दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है। तो ये अपनों की गद्दारी है और इस पर अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, इस पर कोई जांच नहीं हुई है और इस पर जांच होनी चाहिए। उनको शहीदों का दर्जा नहीं मिला है, अभी हम उनको शहीद कहते हैं, उनके परिवार वाले दर बदर भटक रहे हैं, उनको शहीदों का दर्जा तक अभी नहीं मिला है।
मैडम पर आ रही है, देश का हर मुद्दा ये किसान यहाँ पर रख रहा है इस प्रोग्राम के तहत। जल्दी मैडम ये हिटलर की चाल चल रहे हैं। हिटलर ने चलती दुल्हन के ऊपर से गहने भी उतार लिए, सब कुछ उतार लिया, और वो ये क्या है, देश को बेचने का काम कर रहा है इस समय। पूरा देश को बेचेगा। कहता था देश नहीं बेचूंगा, मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार था अडानी और अंबानी का। उनका ये नारा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। उस पे कितना देश भी झुका दिया। नारा है कि मैं कुछ नहीं बचने दूंगा। रेलवे बेच दिया, इंडियन एयरपोर्ट बेच दिया, BSNL बेच दिया, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, वेल बेच दिया। बचा क्या है देश में? अब बचा है तो इंसानों की किडनी, वो भी बेच दीजिए। लगातार बेचे जा रहे हैं आप। आपका नारा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और अब जो है आपने पूरा बेच दिया, पूरे देश को बेच दिया। आप बेचे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा है। मोदी तो अपनी पत्नी का ही नहीं होया हुआ, हमारा क्या होगा, हमें क्या देगा? मोदी ने तो अपनी पत्नी का ही नहीं। तमाम सवाल प्रधानमंत्री से हो रहे हैं, तमाम सवाल प्रधानमंत्री से हो रहे हैं। मोदी ने नारी को सम्मान नहीं दिया, मोदी ने नारी को सम्मान नहीं दिया। क्या दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, ना माने कर देखे। जिन लोगों ने करी दगा उनका घर उजड़ देखे। इन किसानों ने दगा करी है, इन किसानों ने दगा करी, आज इनका घर उजड़ पड़ रहा है, यहाँ पड़ना पड़ रहा है। अगर इन्हें सन 2014 में नहीं लाते चुन के तो आज हमें यहाँ लेटना नहीं पड़ता, हमें खुले आसमान में रहना नहीं पड़ता। दगा किसी का सगा नहीं, ना माने कर देखे। जिन लोगों ने करी दगा आज उनका घर उजड़ देखे। अरे जिस पर देखे कि जांच बैठने वाली है, झट बीजेपी में सरक गए। कांग्रेस के नेता छोड़ के और बीजेपी में चले गए, हो गए पाक साहब। और ये मतलब ये जोन से मतलब सही आदमी है, हो गए नापाक, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। अरे ये मतलब ये सब खालिस्तानी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं किसान। और जो 50 साल की उम्र के हमारे किसान भाई मर गए, उन पर किसे मंत्री मजाक उड़ा रहे हैं? क्या घर में तमाम सवाल उठ रहे हैं। और कि कहा है कि जिनसे थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए। जिनसे थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए। मोदी जी से उम्मीद थी 2014 में और 2019 में भी, और मोदी जी ने क्या किया वो सबको पता है। तो पूरी तरह से अब नाउम्मीद हो गए हैं, और अगली बार जो है सत्ता और व्यवस्था दोनों परिवर्तन करके ये किसान यहाँ से जाएंगे। नहीं तो जितने जल्दी सरकार समझ जाए, इन कृषि कानूनों को रद्द कर दे, MSP पर एक कानून बना दे। ये लगातार करें MSP था, है और रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, वर्तमान में हैं, आगे नहीं रहेंगे। तो ये इससे काम नहीं चलेगा कि था और है और रहेगा। ये अदम गौंडवी के उस शेर की तरह है कि सरकारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। इसी तरह से MSP है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए बहुत सारे सवाल हैं, और ये सभी किसान प्रधानमंत्री से वो सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ गए आपके वायदे, कहाँ गया आपका विकास, कहाँ गए आपके कामकाज। अब हिसाब मांगेंगे ये सभी किसान। देश के हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, पर फिलहाल के लिए मैं इन सभी किसानों के साथ थी। आगे भी मिलते रहेंगे। नमस्कार।